17 अप्रैल को जिस प्रकार से विपक्ष ने अपना चेहरा उजागर किया है, जो नारी शक्ति बंधन बिल का विरोध किया है, और उसमें केवल बिल का विरोध नहीं किया बल्कि देश के आधे आबादी का उन्होंने विरोध किया है। उसको लेकर के पूरे देश में व्यापक आक्रोश है महिलाओं के अंदर। और आपने देखा होगा कि जगह जगह महिलाएं अपने हिसाब से भी कार्यक्रम कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से उसका सहयोग करेगी, क्योंकि ये जनहित का, ये महिलाओं के सम्मान का विषय था। और उसी कार्यक्रम को लेकर के अभी प्रधानमंत्री जी का, अभी चूंकि चुनाव सब जगह चल रहा था, तो पहली उनका आगमन हो रहा है। उस बिल के बाद से एक महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ है, उसी की तैयारी संबंधित हम सब यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। किस प्रकार का ये सम्मेलन होगा, क्या खास तैयारियां रहेंगी आपकी बारी सम्मेलन के लिए? देखिए, महिला सम्मेलन है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें केवल महिला ही रहें, महिला ही हमारी संचालन करें, पूर्ण रूप से वो महिला सम्मेलन के रूप में ही प्रदर्शित। कितनी महिलाओं को जुटाया जा रहा है सर? देखिए, लक्ष्य तो हम लोग रखे हैं कि 40 से 50 हज़ार महिलाओं को हम लोग लेकर के आएँ। सबसे निवेदन हो रहा है, सबसे बात हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि 40 से 50 हज़ार महिलाएं। जी, क्या इसको 2027 का संक्रांत भी माना जाएगा? नारी शक्ति के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है। देखो, ये विपक्ष द्वारा और सबके द्वारा ये मन में जो एक व्यथा है ना, प्रधानमंत्री जी ने भाषण में भी कहा था कि उस समय भी लोगों ने आरोप लगाया कि 2027 और 29 के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। 2023 में जब इस बिल को पारित किया गया था तो सभी दल ने सहयोग किया था, उसका लाभ सबको मिला था। और इसमें भी अगर सभी लोग मिलकर के सहयोग करते, और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हम सरकारी विज्ञापन में भी आप लोग को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आप सभी लोगों ने महिला बिल का समर्थन किया है। तो इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, ये महिलाओं को सम्मान देने का विषय है। बहुत भव्य तैयारी चल रही है और काफी दिनों से तैयारियां चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं। अभी हाल ही में आपकी माननीय स्मृति ईरानी जी भी आई हुई थी, और साथ में डिप्टी सीएम हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी भी आए हुए थे। और ये देश का, कह सकते हैं कि नारी शक्ति के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। भले ही विपक्ष ने इसको अभी बिल को पारित नहीं होने दिया है, लेकिन हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से जब से आई है सरकार में, उनकी केंद्र बिंदु में नारी शक्ति रही है सदैव। उनका बहुत वो सम्मान करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और यही कारण है, मैं बता दूं आपको, कि कोई हरा नहीं सकता उनको कभी, क्योंकि नारी शक्ति, कहते हैं कि शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है, तो बिना शक्ति के पूरे संसार का कोई औचित्य ही नहीं है। तो और जो प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि नारी शक्ति बहुत ही शक्ति का आधार है हमारे देश का, और जब नारी शक्ति उतरेगी राजनीति में और देश में, जब ऐसे ही नहीं हम आधी आबादी कहलाते हैं, हम अपना योगदान जब देंगे शीर्ष नेतृत्व पे, और भी आएंगी नारी शक्ति, मातृशक्तियां आएंगी, तो आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी से विकास करेगा हमारा भारत, और आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन हेतु ही आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी पंकज चौधरी जी आए हुए हैं, अभी बैठक ले रहे हैं। सुबह उन्होंने मातृशक्तियों का बैठक लिया है, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, और अभी भी बैठक चल रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी भी आए हुए थे, वो भी निरीक्षण किया उन्होंने भी कार्यक्रम स्थल का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी आगमन होता है तो माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और इस बार तो कह लीजिए कि बिल पास न होने की वजह से बहनों में जो मन में कष्ट है, जो उनको ये घात लगा है विपक्ष के द्वारा, उस हाल में एक भाई, एक पिता, एक गार्जियन ही उनका हाल पूछने उन लोगों के बीच में आ सकते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जी सबसे पहला कार्यक्रम बहनों से बात करने का, संवाद करने का कार्यक्रम उन्होंने काशी में रखा, अपने संसदीय क्षेत्र में रखा। तो इसमें हम बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, हम बात करते हैं महिलाओं के आगे बढ़ने की। तो उसमें प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आगे ले जाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, अधिकार के लिए हमेशा वार्ता करते हैं। लेकिन इस समय विपक्ष को डर है कि अगर ऐसे ही वो आगे बहनों के दिल में जगह बनाते गए तो ऐसा ना हो कि हमारा खाता ही खुलना बंद हो जाए। इस डर के कारण विपक्ष ने जो बिल को पास न करने का कृत्य किया है, ये बहुत ही घृणित है। किस तरह से ऐतिहासिक बनाएंगे आप लोग इस जो वन टू वन होंगे, रूबरू होंगे प्रधानमंत्री, और खासकर आपके सांसद काशी के अपने
काशी के सांसद कह लीजिए, काशी के लाल कह लीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो हम लोगों के नेतृत्व करता है। उनके नेतृत्व में सारी बहनें काम कर रही हैं। आप बात कर रहे हैं कैसे सफल बनाएंगी। बहनों का लक्ष्य 50,000 का है और बहनों को जब पता चलता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद काशी आ रहे हैं बहनों से संवाद करने के लिए, और ये तो पूरा का पूरा कार्यक्रम ही नारी शक्ति का है। पंडाल के अंदर भी नारी शक्ति है, मंच पे भी नारी शक्ति है, और जो बहनें हैं उन्होंने ये प्रण लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके सम्मान की बात करते हैं तो वो भी अपने घर से निकल के 50,000 के लक्ष्य को पार करने का कार्य करेंगी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे।